कुंभ राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो बंधु जरा ध्यान से सुनिए। झूठ का साम्राज्य अब ढहने वाला है। एक ऐसा रहस्य खुलने वाला है जो आपका दिल ही तोड़ देगा। जी हाँ बंधु, कभी कभी समय इतना अंधकार दिखाता है, हर रास्ते को बंद कर देता है कि जातक को समझ ही नहीं आता कि वह कहाँ जाए, किस ओर जाए। लेकिन ज्योतिष में एक बड़ी खूबसूरत कहावत है कि जब अंधकार बहुत गहरा होता है तो समझो कि सूरज उगने ही वाला है। इसलिए बंधु, हिम्मत को न हारिए, अपने रास्ते पर डटे रहिए, क्योंकि हो सकता है कि आपकी किस्मत, आपके ग्रह नक्षत्र अब करवट लेने वाले हैं। बंधु, पिछले 3 दिनों में 3 बड़े ग्रह गोचर हुए हैं। 21, 22 और 23 जून को देखा जाए तो 21 को मंगल का, 22 को बुध का और 23 तारीख को चंद्रमा के 3 बड़े गोचर हुए हैं। इन गोचरों का आपके जीवन पर किस प्रकार से प्रभाव रहेगा? तो कहने का मतलब यह है कि 3 जगह से आपको बहुत ही अच्छी खबरें मिलने वाली है, लेकिन 2 ऐसी स्थितियां भी बनेंगी जिनमें आप सोच समझ नहीं पाएंगे कि क्या करें क्या ना करें। कठिन परिस्थितियां बनेंगी आपके सामने, किम कर्तव्य विमूढ़म की स्थिति बन जाएगी, यानी कंफ्यूजन, ग्रेट कंफ्यूजन। इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी गलती है जो आप करने जा रहे हैं, और एक रोग है जो सिर उठाने वाला है। समय से पहले जान जाइए। बंधु, घड़ियां केवल समय बताती हैं, लेकिन ग्रहों की चाल आने वाले समय के संकेत देती है। और जो भी व्यक्ति ग्रहों की चाल को समझ लेता है, वह आने वाले समय का दूसरों से पहले सटीक अंदाजा लगा लेता है और कई बड़ी मुसीबतों को जीवन में आने से पहले ही रोक देता है, यह उनकी तीव्रता को कमजोर कर देता है। वैसे तो भाग्य का लेखा और जो ऊपर वाले ने आपके नसीब में लिख दिया वह आपको भोगना ही पड़ेगा, लेकिन ज्योतिष आपको यह सुविधा दे देता है कि जो भी कुछ आपके जीवन में आएगा उसकी तीव्रता क्या रहेगी, ये आप अपने कर्मों से, अपनी क्रिया शक्ति से, अपने दृढ़ विश्वास से तय कर सकते हैं। जैसे मार्कंडेय ऋषि की केवल 5 वर्ष की उम्र लिखी हुई थी, लेकिन उन्हें सतमार्ग मिला। उन्होंने भोले बाबा की साधना पूजा को चुना, तो उनकी वह जो अल्पायु थी वह लगभग उनकी अमर होने की आयु बन गई। भोले बाबा ने स्वयं अपनी उम्र, अपनी आयु का वरदान उनको दे दिया। कहने का मतलब यह है कि बहुत कुछ ऐसा है जो आप पहले से जान समझ जाएं तो अपने जीवन में श्रेष्ठ निर्णयों का चुनाव करके उन चीजों से मुक्त हो सकते हैं, कष्टों को बीच रास्ते पर रोक सकते हैं। ये कार्यक्रम कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है बंधु। बड़े भाग्य हैं कि ये कार्यक्रम आपके सामने आज इस समय आया है, क्योंकि ये बदलाव का समय है। आपको चेताया जा रहा है आपके देवताओं के द्वारा। जी हाँ, और हम आपको बता दें कि जो भी कुछ यहाँ पर हम आपको बताने जा रहे हैं वो मुख्य तौर पर 2 चीजों पर आधारित है। पहला, आपके ग्रह गोचर, और दूसरा कि महामाई मां बगलामुखी के द्वारा दिए गए आदेशों पर, उनकी अनुभूतियों पर। तो ये चीजें दोनों ही तरीके से दिव्य हो जाती हैं। इस कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। एक बात जरूर है कि जो कुतर्की हैं, नकारात्मक हैं, या जिनके देवता उनका साथ नहीं दे रहे हैं, वो तो छोड़कर जाने का मन करेंगे, 2 मिनट वाली रील को स्क्रॉल करेंगे और एंजॉय करेंगे, लेकिन उनकी फूटी किस्मत उन पर रोती ही रहेगी। कभी सौभाग्य के दरवाजे उनके लिए नहीं खुलेंगे। जी हाँ, हमारे शब्द थोड़े कठोर हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, जो है सो है, बताना पड़ेगा ही। खैर, उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आप समझ रहे हैं, अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करें। लेकिन जैसा हमारा रिवाज है, रीति है कि महामाई की अनुमति लिए बिना तो हम एक कदम भी नहीं रखते हैं। तो स्वयं शिव भी जिनके बिना सबके समान है, ऐसी ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी के दर्शन करिए और कमेंट बॉक्स में पूरे भाव के साथ, भक्ति के साथ लिख डालिए, जय मां बगलामुखी कृपा करो। इसी के साथ साथ ये भी लिखना कि हे महामाई, हम आपके बालक हैं, हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारा कल्याण करना। बंधु, आपका अष्टलक्ष्मी यंत्र जागृत और अभिमंत्रित यंत्रों का राजा है। ऐसी चीजें रोज नहीं मिलती हैं। हम आपको बार बार इसीलिए कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई जरूरतमंद इंसान छूट जाए और चीजें समाप्त हो जाएं। तो आप अपना जागृत अभिमंत्रित अष्टलक्ष्मी यंत्र मंगवा सकते हैं। वीडियो में नंबर है, फोन कर लेना। अब कुछ कुतर्की कहते हैं कि आप भी तो चीजें बेचना चाहते हैं। ये चीजें बेचना नहीं है, ये गाइड करना है। गुरु के पास जाओगे तो कुछ ना कुछ तो देंगे ही, लेकिन गुरु के पास इतना धन नहीं है, हमारा खरबपति नहीं है, ना हमारे उद्योग धंधे चल रहे हैं कि हम सब चीजें बाजार से खरीदें और आपको मुफ्त में दे दें। तो ये तो एक छोटी सी डील जैसी है, लेकिन जो भी चीजें हम आपको देंगे वो बिल्कुल उचित दक्षिणा के आधार पर देंगे। ऐसा नहीं है कि कोई चीज 2 रुपए की है और हम 100 रुपए की आपको दे रहे हैं। हम उसमें अपना मेहनताना कि हमने जो मंत्र मेहनत लगाई है, प्रसाद चढ़ाया है, जो क्रिया की है उसका, और कुछ जो सेवक सहायक लगे हुए हैं धाम पर, उनका भी खर्चा, सब कुछ मिलाकर माई की सेवा, प्रसाद सामग्री सब कुछ मिलाकर जो बनता है, केवल उतना
आपसे बताते हैं, फिर भी वह जो बाजार में चीजें चल रही हैं उनसे बहुत सस्ती रहती हैं चीजें, आपको हम देते हैं और उसमें भी हम एक सीमा निर्धारित करते हैं, हर ऐरे गैरे को नहीं देते, वो भी उसको देते हैं जिसके अंदर भाव है, जिसके अंदर इच्छा शक्ति है, जो माई के प्रति समर्पित है, देवताओं के प्रति समर्पित है, धार्मिक प्रवृत्ति का है। तो ये तो सच्चा और धार्मिक मार्ग है, लेकिन तब भी जीवन के जो 4 स्तंभ हैं उनमें से एक है कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो बिना अर्थ के तो जीवन पूर्ण ही नहीं होता, मोक्ष भी प्राप्त नहीं हो सकता। तो ये बिल्कुल वैसा ही है। समझदार लोग समझते हैं, लेकिन कुतर्की कुछ भी मानने को तैयार ही नहीं होते, बस उनकी मूर्खता ही सर्वोपरि होती है, तो उनसे तो बात ही नहीं कर रहे। लेकिन ऐसे लोग कभी कभी अच्छे लोगों के मन को भी भटका देते हैं, उनके मन में वहम डाल देते हैं। ये इन्फेक्शन है, विषाक्तता है, जो समाज में फैली हुई बहुत ज्यादा दिखाई देती है। तो इसको दूर करने का एक छोटा प्रयास मात्र है, जिससे हमने ये चीजें बताई आपको। ठीक है, खैर चलिए अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बात करते हैं सटीक भविष्यवाणियों की ग्रह गोचर के आधार पर। जय माई की बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों ना हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। तो सबसे पहले बात करते हैं इस समय के आपके फोकस की। तो 2 चीजें हैं, एक आपके मन में कंफ्यूजन है, थोड़ा सा डाउट है खुद के ऊपर, सेल्फ डाउट क्रिएट होगा ही। तो ये जो सेल्फ डाउट की स्थिति है, ये आपके मन में इस समय उत्पन्न हो रही है। दूसरा कि आप जो करना चाह रहे हैं उसके लिए आप स्टार्ट यानी कि कहां से शुरू करें, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति है। कह सकते हैं कि छोटी सी धुंध है, विचारों में छाई हुई है। आत्मविश्वास आपका बढ़ा हुआ है, आप अपने कैरियर पर पूरा ध्यान देंगे और अपने प्रियों की, अपने प्रियजनों की, यानी अपने जिनसे आप प्रेम करते हैं उनकी इच्छाएं पूर्ति करने के लिए पूरी दृढ़ता के साथ सोचेंगे। आप भले ही अपना मन मारना पड़ जाए, लेकिन जिससे आप प्रेम करते हैं उसकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ठीक है, ये रहेगा। मनोस्थिति की बात करें तो इस समय आप 3 तरीके की भावनाएं महसूस करेंगे। एक, थोड़ा सा कंफ्यूजन, सेल्फ डाउट। दूसरा कि आप कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने सुधार की प्रक्रिया शुरू कर चुके हैं, अपने अंदर जो भी दोष है उन्हें चुन चुनकर बाहर निकालेंगे, नकारात्मक चीजों को दूर करेंगे और आध्यात्मिकता की ओर झुकेंगे। इसी के साथ साथ आप अपने जीवन को स्थिर करने का, एकांकी करने का भाव भी रखेंगे। कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं आपका जागता सा दिखाई देगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो चीजें सही हैं, आपके नियंत्रण में है, बस आपको स्थिर रहना है, एकाग्र रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, और कॉन्फिडेंस आता है धर्म से, अध्यात्म से। जब हमें ये लगता रहता है कि हमारे ऊपर भी कोई है जो हमारा परम पिता है, हमारी माँ है, हमारी ब्रह्मास्त्र विद्या है, जब ऐसे शुभ भाव हमें लगते रहते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे ऊपर किसी का आंचल है, किसी का हाथ है, किसी की छत्र छाया है, तो हमें कॉन्फिडेंस मिल ही जाता है। हमें पता रहता है कि हमारे साथ थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, लेकिन अनर्थ नहीं होगा, अन्याय नहीं होगा, अंत में न्याय ही होगा। तो कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाता है ना। तो धर्म में रहिए, जिस भी ईश्वर के रूप में, भगवान के जिस भी रूप में आपकी आस्था है, उनसे अपने दिल को जोड़ने की कोशिश करिए, भावनाओं को जोड़ने की कोशिश करिए। जब भी दिल दुखी हो, जब भी कंफ्यूजन हो, दुनियादारी से थक चुके हो, दुनियादारी से तो थकना ही पड़ेगा। कितना भागोगे, कितना किसी को समझाओगे, कितना अपनी सच्चाई को साबित करने की कोशिश करोगे। ये तो वो दुनिया है जिसने स्वयं हनुमान जी को अपना सीना फाड़ने पर मजबूर कर दिया था। तो आप हनुमान तो हो नहीं जो अपना सीना फाड़ के दिखा दो अपने दिल की सच्चाई लोगों को। लोग मानने वाले हैं नहीं। तो जब सब चीजों से मन भर जाए तो जाना चुपचाप मंदिर में, प्रसाद मत ले जाना, कोई सामग्री मत ले जाना, कोई पैसे मत ले जाना, कुछ मत जाना, खाली हाथ जाना और जाना भगवान के पास, मूर्ति के पास, विग्रह के पास, और हाथ जोड़कर बस बैठ जाना और आंखें बंद करके और महसूस करना कि आपके पास आपके पिता बैठे हुए हैं, आपकी माँ बैठी हुई हैं, और बस अपने दिल का हाल सब उन्हें धीरे धीरे बता डालना। हम आपको सच्चे दिल से कहते हैं, क्योंकि हम तो महसूस करते हैं कि अगर आपका भाव सच्चा है और आप निगेटिव इंसान नहीं है, शक वहम नहीं करते हैं, तो आपको जवाब मिलना शुरू हो जाएंगे।
जी हाँ, आपको ऐसा लगेगा जैसे कि सचमुच में किसी ने आपके सिर पर हाथ फेर दिया है। ये तो भावनाओं की स्थिरता के ऊपर है, ये तो दिल से जुड़ा खेल है। तो बस यही तो चाहिए ईश्वर को, भगवान को। बाकी चीज़ें, वस्तु, प्रसाद, सामग्री, ये चढ़ौती, वो चढ़ौती, ये सब तो केवल हमारे मन की संतुष्टि के लिए बनी है। तो कहने का मतलब ये है कि इस समय पर अपने कॉन्फिडेंस को बनाकर रखिए, ईश्वर से जुड़े रहिए, वही एकमात्र मार्ग है। बाकी सब फालतू बातें हैं कि ये करो, वो करो, ये सब कुछ नहीं। सब कुछ तुम तभी कर सकते हो जब तुम आधार से जुड़े हो, और वही आधार है। इसीलिए कुंडली का आधार गुरु को कहा गया है, क्योंकि गुरु जैसा भक्त और सात्विक कोई भी है ही नहीं पूरे नवग्रह में। ठीक है, खैर चलिए अब बात करते हैं पारिवारिक वातावरण की। तो पारिवारिक वातावरण ठीक ठाक रहेगा, बस यहाँ पर भाइयों के साथ किसी प्रकार का छुटपुट मतभेद दिखाई दे सकता है। हिस्से बंटवारे को लेकर थोड़ी सी अनबन हो सकती है, और पैसे रुपए, क्योंकि मंगल का गोचर द्वितीय राशि में हुआ है, तो पैसे को लेकर परिवार में डिस्कशन हो सकती है। खर्चे को लेकर थोड़ा सा मतभेद और टकराव हो सकता है। बाकी परिवार में अगले 3 से 5 दिनों में कोई धार्मिक व्यक्ति आ सकता है, धर्म कर्म का प्रचार करने के लिए, चर्चाएं करने के लिए, जिससे कि पारिवारिक वातावरण थोड़ा सा पॉजिटिव होगा। परिवार में पिता की सेहत को लेकर सतर्क रहिए, उन्हें अचानक से कोई रोग, कोई समस्या आ सकती है, चोट दुर्घटना भी लग सकती है। अब बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। तो आर्थिक स्थिति में कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है, बस आपने बजट प्लानिंग शुरू कर दी है, तो कहीं ना कहीं आप सेविंग पर ध्यान दे रहे हैं, पैसे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, और आप इसमें कामयाब भी होंगे। ठीक है, ये अच्छी खबर है। बुध शुक्र गुरु का कॉम्बिनेशन जो है ना, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। ये आपके पैसे को रोकना, होल्ड करने की पूरी आपको सामर्थ्य दे देगा। अब बात करते हैं आपके व्यापार के बारे में। तो व्यापारिक स्थिति ठीक ठाक रहने वाली है, स्थिति बहुत बुरी नहीं है। बस आपको लंबे चौड़े बड़े जोखिम नहीं लेने हैं, और अपने कॉम्पिटिटर्स पर पूरा ध्यान देना है। और समस्याएं, छुटपुट समस्याएं आएंगी, खास तौर से उधारी की समस्या, माल उधार में देना और पैसे वसूल करने में प्रॉब्लम, ये चीजें आएंगी। मशीनरी से जुड़े हुए कार्य हैं, वहां पर थोड़ी परेशानी रहेगी। लेबर वर्कर आपको टेंशन देंगे, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में उल्टे सीधे फितूर डालते रहेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करते रहेंगे। बिजनेस व्यवसाय को बढ़ाने के अवसर आपको अवश्य मिलेंगे, लोन वगैरह आप चाहते हैं आपको अवश्य मिल जाएगा। इसी के साथ साथ व्यापारिक स्थल पर किसी व्यक्ति के साथ आपकी थोड़ी सी गर्मागर्मी हो सकती है, यानी कि बात विवाद हो सकता है, थोड़ा झगड़ा हो सकता है, लोग आपकी छवि खराब करने की कोशिश कर सकते हैं, थोड़ा सा अलर्ट रहिए। पार्टनरशिप में यदि बिजनेस है तो थोड़ा सा पार्टनर के प्रति सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। बाकी यहाँ पर आपके मन में थोड़ी सी काम वासना जाग सकती है, मन आपका बहक सकता है, विपरीत लिंग के प्रति आप आकर्षित हो सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपने आप पर नियंत्रण रखिए, अपने मन को नियंत्रित रखिए। साथ ही साथ फिजूल खर्ची की ओर भी आप जा सकते हैं, कैश बर्न आपका हो सकता है। तो जिन चीजों की जरूरत है केवल उन्हीं पर पैसा अपना खर्च करिए, निवेश करिए। जिनकी जरूरत नहीं है वहां पैसा डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर शेयर मार्केट का काम है, कमीशन का काम है, सेवा कार्य यानी कि डॉक्टर, वकील हैं, एडवाइजरी है, काउंसलिंग है, ये काम अच्छे चलेंगे। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में रुकावटें आएंगी, आभूषण के कार्यों में रुकावट आएगी, वस्त्रों का काम ठीक चलेगा। कुल मिलाकर यह है कि गुरु से जुड़े कार्य, शुक्र से जुड़े कार्य हैं, ये ठीक ठाक चलने वाले हैं। और सूर्य से जुड़े कार्यों में थोड़ी सी परेशानी आ सकती है। गल्ले अनाज का बिजनेस व्यवसाय भी ठीक चलेगा। प्रॉपर्टी में जो कमीशन का काम कर रहे हैं उनका तो ठीक चलेगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के विषय में ज्यादा लंबी सोच लेकर ना चलें। एक और खास बात है कि समय और काल पर आपको नए वाहन का सुख मिल सकता है, प्रॉपर्टी का सुख मिल सकता है। इसी के साथ साथ आप भूमि वगैरह का खरीदने का या कुछ प्लान आप कर सकते हैं, और स्थितियां पॉजिटिव होंगी। एक और खास बात यहाँ पर हम आपको बता दें कि आप चाहे वाहन नया खरीदें या आप मकान नया खरीदें या कुछ भी। अभी कल ही हमारी एक महिला है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने मीटिंग बुक की थी, तो हमने उनकी कुंडली देखी, तो वो हमसे कह रही थी कि उन्होंने पिछले वर्ष ही एक नया मकान उन्होंने लिया, खरीदा, बना हुआ। वो मकान लिया, पूरे मकान का शुद्धिकरण कराया, उस मकान की हिस्ट्री भी उनके पास थी कि कुछ भी गलत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही वो मकान में शिफ्ट हुई तो उनके पति के साथ में उल्टी सीधी हरकतें होनी शुरू हो गई, यानी कि उनका मन विचलित होना शुरू हो गया, उन्हें नेगेटिविटी का एहसास होना शुरू हो गया, उनके शरीर में रोगों का वास हो गया, और उनकी आय इनकम बुरी तरीके से प्रभावित हो गई, और मकान उन्हीं महिला के नाम पर था। तो कहने का मतलब यह है कि जैसे ही उन्होंने मकान शिफ्ट किया तो उनकी कुंडली में शनि की स्थिति कुछ इस प्रकार की थी कि उन्हें 48 वर्ष से पहले मकान मिलने वाला नहीं था। मकान मिलना, बनवाना, ये शनि का काम है। ठीक है, तो अब शनि की स्थिति ऐसी थी, तो हमने उनकी कुंडली देखी, उनकी उम्र अवस्था थी 44 वर्ष। हमने कहा आपकी कुंडली में तो मकान का सुख है ही नहीं, लेकिन आपने तो इधर उधर से जुगाड़ लगा के तिकड़मबाजी करके मकान ले जरूर लिया था, लेकिन आपको इसका सुख नहीं मिल सकता। तो उन्होंने वैसा ही किया कि उस मकान को फिर जब वो बहुत परेशान हो गई, बहुत परेशानियां बढ़ती गई, तो खाली कर दिया और किराए पर आकर रहने लगी जहाँ पहले रह रही थी, और अब सब कुछ ठीक है। अब उन्होंने वो मकान बेच भी दिया, और उसके बाद में वो बोले कि हमने नया मकान खरीदने की, प्लॉट खरीदने की बहुत कोशिश कर रहे हैं, 40-50 लोगों से बात कर चुके, लेकिन बात बनती ही नहीं। पहले लोग बेचने को तैयार होते हैं और बाद में मना कर देते हैं।
तो हमने उनसे कहा कि बात तो वही है कि अभी आपकी कुंडली में मकान का सुख है ही नहीं। 48 वर्ष जैसे ही आप पहुंचेंगी, 48 ईयर्स में मकान खुद ब खुद आपके पास चलकर आ जाएगा, शनि आपको देगा। लेकिन अभी आप जितनी ज्यादा कोशिश करेंगी उतनी ही प्रॉब्लम आपके हस्बैंड को होगी। ठीक है, तो ये स्थितियां ऐसी होती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई भी बड़ा काम करने जीवन में जाएं तो एक बार अपनी कुंडली जरूर दिखाएं, वरना होगा ये कि आपका पैसा, आपका समय, आपकी ऊर्जा तो व्यर्थ बर्बाद हो गई, लेकिन निष्कर्ष कुछ निकला नहीं। घूम फिरकर कहानी वहीं के वहीं आ गई और फालतू में पैसा, कर्जा, लोन और ये वो तमाम बातें हो गई। तो इन सबसे बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपनी कुंडली दिखाकर ही निर्णय लीजिए। बात करते हैं नौकरी करने वालों के लिए। तो नौकरी करने वालों के लिए समय अच्छा है, पदोन्नति के प्रबल आसार हैं, साथ ही साथ सैलरी, इनकम, आय भी बढ़ेगी और उच्च अधिकारियों के साथ तालमेल ठीक ठाक बैठने वाला है। कोई निगेटिविटी नहीं है। बस कार्यस्थल पर चल रहे अगर कोई विवाद है जो लंबे समय से चल रहे हैं, वो विवाद और बिगड़ सकती है स्थिति, विवाद बढ़ सकते हैं और साथ ही साथ आपको किसी बात पर गुस्सा आ सकता है, एग्रेशन बढ़ सकता है, जिससे किसी के साथ आपका झगड़ा हो सकता है। बस इतनी सी स्थितियां हैं। बाकी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ेंगी, काम आपका बढ़ेगा, मान सम्मान भी बढ़ेगा, कार्यस्थल पर स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। अब बात करते हैं जो विदेश जाना चाहते हैं, तो विदेश जाने वाले विदेश जा पाएंगे, कोई स्थिति नेगेटिव नहीं है। बस कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धन का अभाव, पैसे का अभाव और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ छूटने का नकारात्मक भाव आपके मन में जरूर रहेगा। विदेश में जो लोग नौकरियां कर रहे हैं वो थोड़ा सा अलर्ट रहें। उनकी व्यक्तिगत जीवन की परेशानियां कार्यस्थल पर दिखाई देंगी, जिसकी वजह से कार्यस्थल पर उनके खिलाफ एक्शन हो सकता है। कुछ लोगों की तो नौकरियां भी छूटने वाली हैं अगले 3 से 5 दिनों में। ठीक है, आपकी ही राशि के जातकों की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं यात्राओं की। तो इस समय और काल पर आपको यात्रा पर जाना पड़ सकता है। किसी प्रोफेशनल यात्रा पर जाएंगे, काम भी आपके बन जाएंगे, लेकिन यात्रा में आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। इस समय और काल पर महिलाओं की बात करें तो महिलाओं का स्वास्थ्य तो ठीक रहेगा, लेकिन मन में किसी प्रकार की उलझन रहेगी, संतान के प्रति नकारात्मक भाव रहेगा, यानी संतान की चिंता रहेगी और छोटे मोटे घरेलू बातों से विवाद होते रहेंगे, जिससे नकारात्मकता रहेगी, मन थोड़ा सा परेशान सा रहेगा। स्वास्थ्य सेहत की बात करें तो स्थिति पॉजिटिव ही रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। बस आपकी वाणी की वजह से आपके रिश्ते खराब होने लगेंगे, किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा हो जाएगा, बाद में भले ही पछतावा हो, लेकिन आप कुछ ऐसा कहेंगे सुनेंगे जो रिश्ते खराब करेगा। यहाँ पर आपको 2-3 चीजों का ध्यान देना है कि बिना सोचे समझे कुछ नहीं किसी से बोलना है, किसी भी व्यक्ति का डायरेक्ट क्रिटिसिज्म नहीं करना है और किसी भी व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा सलाह देने की कोशिश नहीं करनी है। और यदि कोई आपकी आलोचना, बुराई करता पाया जा रहा है तो पहले थोड़ा रुकिए, सोचिए, समझिए, उसके बाद उसे जवाब दीजिए। सीधे जाकर जवाब देने की कोशिश करेंगे तो झगड़ा निश्चित है। दाम्पत्य जीवन और प्रेमी जीवन की स्थितियां सम रहने वाली हैं, आपस में सब कुछ ठीक ठाक रहेगा। आपका पार्टनर आपको किसी प्रकार का गिफ्ट उपहार दे सकता है। पार्टनर के साथ आप किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं। स्वास्थ्य में आपको विशेष ध्यान रखना है यहाँ पर 2 चीजों से। पहला कि आप ऊंचे स्थानों से फिसल सकते हैं, गिर सकते हैं, तो इसका ध्यान आप देना। इसी के साथ साथ दूसरा ध्यान आपको ये देना है कि वाहन भी थोड़ा सा सावधान होकर चलाइए। फोन पर बात करते हुए या जल्दबाजी में या रात्रि के समय वाहन चलाते समय थोड़ा सा अलर्ट रहिए, सावधान रहिए। बस इन सब चीजों का आप ध्यान रखिए। वाणी पर आप नियंत्रण रखिए, अपने आप को पॉजिटिव रखिए और पैसे के लेन देन को लेकर खुद ही आगे बढ़िए। बस ये सारी चीजें आपको कई सारी परेशानियों से बचा सकती हैं। यहाँ पर कुछ छोटी बातें हैं, जैसे कि आपको थोड़ी सी चालाकी दिखानी होगी। आपकी सच्चाई और आपकी अच्छाई का, आपकी भावनाओं का दुरुपयोग भी किया जा सकता है। बात करते हैं इस समय के उपाय और क्रियाओं की। तो 2-3 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि महिलाओं से अपने घर में ये कहिएगा कि दूध को चूल्हे पर उबलकर गिरने ना दें। इस समय पर दूध को घर पर फाड़कर पनीर बनाने की कोशिश ना करें और सफेद वस्त्रों को धोते समय इस बात का ध्यान दें कि उनमें दूसरे कोई रंग ना मिले, उन पे कोई बड़े दाग ना लग जाएं। बस इन चीजों का आप ध्यान रखिए। साथ ही साथ सफेद रंग की कोई भी मीठी वस्तु या खाने पीने की वस्तु किसी को यूं ही नहीं देना है। ठीक है, अब उपाय और क्रियाओं की बात करेंगे तो इस समय के सर्वश्रेष्ठ 2 उपाय बनेंगे। पहला उपाय ये बनेगा कि आप इत्र तिलक लगाइए। अब पिछले कार्यक्रम में जब हमने इत्र तिलक के विषय में बताया था तो कुछ लोगों ने पूछा था कि ये इत्र तिलक क्या होता है। तो इत्र तिलक शुक्र को एक्टिवेट करने के लिए एक बेहद प्रबल उपाय है। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। इसकी क्रिया को फिर से बता देते हैं। 2-3 चीजें इसमें शामिल रहती हैं। पहला कि आपको इत्र तिलक में 5 प्रकार के इत्रों की आवश्यकता रहती है। 4 भी मिलेंगे तो चल जाएगा। कौन से है? गुलाब है, केसर है, चंदन है, नाग चंपा है, केवड़ा है। और अगर इसमें आपको मिल जाए तो थोड़ा सा शहद भी, शुद्ध शहद मिले तो शुद्ध शहद आप इसमें मिला लें। और इसी के साथ साथ इसे कांच की शीशी में, जिसका ढक्कन भी कांच का ही हो, ऐसी शीशी में भरकर रख लें। अब आपको करना यह है कि इसमें थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी या केसर भी मिला लें
केसर का इत्र अलग और केसर अलग, तो केसर भी मिला लें। तो उसके बाद में आप जब भी घर से बाहर निकलें तो अपने माथे पर, अपने गले पर और अपनी नाभि पर ये तिलक लगाकर चलें। दूसरा कि अपनी हथेली के नीचे यानी अंगूठे के नीचे का ये जो स्थान होता है इसे शुक्र पर्वत कहते हैं, तो इस शुक्र पर्वत पर भी एक थोड़ा सा इत्र को मल लें हल्का सा, इससे आपका शुक्र एक्टिवेट होगा। रात्रि के समय जब आप बिस्तर पर सोने जाएं तो अपनी हथेली पर इस सामग्री को लेकर और मल लें और अपने चेहरे पर लगाएं और पांव के तलवों पर भी इसी सामग्री को लेकर और हल्की सी मसाज कर लें और सो जाएं। इस क्रिया को जो भी व्यक्ति करेगा उसके जीवन में 3 बड़े कार्य होने शुरू हो जाएंगे। पहला ये 1 हफ्ते तक लगातार ये क्रिया करनी है, ठीक है, किसी भी दिन से कर सकते हो। तो जो भी व्यक्ति करेगा पहली चीज ये कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम यानी पैसे का अटकना, पैसे का फ्लो बिगड़ना, पैसा हाथ में आया और हाथ से निकल गया, ये सारी समस्याएं दूर होंगी, फाइनेंशियल फ्लो अच्छा होगा। दूसरा, दाम्पत्य जीवन हो चाहे प्रेमी जीवन हो, वहां पर वाद विवाद की स्थिति यदि कोई है, नेगेटिविटी है, कहीं ना कहीं कमी आपको खलती है तो वो कमी दूर होनी शुरू हो जाएगी। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर होगा कि आपको मानसिक शांति का एहसास होगा, आपको अच्छा महसूस होना शुरू हो जाएगा, मन स्थिर होना शुरू हो जाएगा, धार्मिकता का भाव आपके मन में बढ़ेगा। याद रखना कि शुक्र भले ही चाहे माता लक्ष्मी का रूप माना जाए, चाहे राक्षसों के गुरु शुक्राचार्य कहा जाए, लेकिन वह शुद्ध सात्विक है, पूर्ण धार्मिक है। तो जब भी शुक्र प्रबल होगा पॉजिटिवली तो वह धार्मिक जरूर बनाएगा, ठीक है। इन सब चीजों के साथ साथ आप एक उपाय और भी करिए कि हनुमान जी को मीठे पान का बीड़ा और एक पान का पत्ता जिसके ऊपर जायफल रखकर हनुमान जी के चरणों में रखिए और 7 बार हनुमान चालीसा का या 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करके 1 बार बजरंग बाण का पाठ जरूर कराइए। आपके बिगड़े से बिगड़े काम बन जाएंगे। 108 बार वहीं पर बैठकर राम नाम का जाप भी कर लेना। भाव महत्वपूर्ण है, केवल फॉर्मेलिटी के लिए, आजमाने के लिए करेंगे तो कोई काम नहीं बनेगा। याद रखना कि यहाँ पर हम चीजों का लेन देन नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम ऊर्जाओं का संतुलन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तर्क कुतर्क वितर्क की कोई जरूरत नहीं, कोई आवश्यकता ही नहीं, गुंजाइश ही नहीं है। यहाँ तो केवल भाव चाहिए। जो मीरा का भाव था, जो राधा का भाव था, वही भाव चाहिए हमें अपने मन में, है ना। कुछ परसेंट तो उसका ला ही सकते हैं, बाकी निगेटिविटी से, तंत्र मंत्र से, कार्यों के रुके हुए फंसे होने की स्थिति से बाहर निकलने के लिए ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का यह मां रक्षा कवच है, ये आप ले सकते हो। ये आपके आसपास ऊर्जा का विशेष घेरा बनाएगा, क्षेत्र बनाएगा, जो आपकी हर हाल में हर शत्रु से रक्षा करेगा ही करेगा, चाहे वह भौतिक शत्रु हो, चाहे वो छिपा हुआ शत्रु हो, चाहे वह कोई निगेटिविटी हो, हर प्रकार के शत्रु से, क्योंकि देवी है शत्रु स्तंभन कारणी। बाकी पूर्ण समाधान के लिए आप कुंडली दिखा लीजिए, वहां से आपके कई रास्ते खुल जाएंगे। अपनी वाणी को अब हम यही विराम देंगे। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी।